तो दोस्तों, आज हमारे गांव के जंगल में जो पहले अग्निकांड में भस्म हो चुके हैं, हमारे गांव के युवा उनमें पौधारोपण कर रहे हैं। यानी उजड़े चमन को फिर हरा भरा करने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए एट द स्पॉट चलते हैं। ये जंगल में पौधारोपण का कार्य चला हुआ है, इसमें पधारे हुए हैं। और यहाँ पर हमारे गांव के यानी दलचेड़ा गांव, पोस्ट ऑफिस एंड तहसील डडवाल, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। ये लोकल भाषा में इस जगह को कहते हैं बेड़े दीवार। यहाँ पर पौधारोपण का काम चला हुआ है। पहले भी काफ़ी पौधे लगाए गए थे, लेकिन मैंने एक वीडियो पहले डाला था, उसमें वो इतनी आग लगी इस बार कि सभी पौधे जो थे वो जलकर राख हो गए हैं। तो ऋषि कुमार जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ऐसा है कि जो इस बार जो फायर सीजन था, या बोल सकते हैं गर्मियों का सीजन था, जी, उसमें बहुत बार आग लगी। यहाँ कम से कम 3-4 बार आग लगी जी। और जो मेरा मत है कि लोगों ने जानबूझ के आग लगाई। अब किसने लगाई वो जाने। बिल्कुल। परंतु मुझे ये ऐसा लगता है कि ये जो आग लगाने वाले हैं वो ये लकड़ी लॉबी है, माफिया। जी, बिल्कुल। जो लोग ये चाहते हैं कि जी जंगलों का कटान हो, हाँ। उनको पैसे बन जाएं और पैसे बनने के बाद वो जो लकड़ी बिके और पता नहीं क्यों करना चाहते हैं। उनका कारोबार चलता रहे। बिल्कुल। अब दूसरी बात ये है कि ये जो लॉबी है वो पकड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि कौन जंगल में बैठ रहे। अच्छा, इसके बाद हमने इससे पहले 4-5 साल पहले हमने कम से कम तुणी के पौधे लगाए थे। यहाँ कुछ फ्रूट ट्री भी थे, ठीक है। तो वो 7-8 फुट 10 फुट हो गए थे, वो सारे जल गए इस बार। तो हमने सोचा अभी कि दोबारा लगाएं, एक कोशिश और करें। और फ्रूट ट्री भी हमने इस बार लगाए हैं, 100-125 पौधे। तो हम अपने पैसे से लगा रहे हैं। ये सरकारी जंगल है। अच्छा। परंतु हम चाहते हैं कि जी सरकारी अगर है तो अच्छी बात है। बिल्कुल। अगर पेड़ पौधे बढ़ेंगे और उसमें कुछ फल लगेंगे तो कम से कम जंगलों को, जानवरों को हो जाए। और जैसे आमतौर पर लोगों की शिकायत रहती है कि जी जंगल के जो जानवर हैं वो हमारे घर में घुस जाते हैं, ठीक है। वो इसी कारण हम ये कर रहे हैं। ऋषि जी, ऐसे है कि आप ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, लेकिन इसकी क्या श्योरिटी है कि अगले साल अगर दोबारा आग लग जाए फिर क्या करेंगे? क्योंकि इतनी मेहनत आप करें, सभी गांव वाले आए हुए हैं। और देखिए हमारे गांव के जितने भी युवा हैं वो कुछ लगे हुए हैं, बाकी सभी आ रहे हैं। तो उसका क्या प्रावधान है? अब पिछली बार भी हमने बहुत कोशिश की थी कि यहाँ हम लोग उसको जंगल को बचाएं। हमने वो जो चलार होता है, वैसे ही जो चीड़ का पेड़ होता है उससे जो गिरता है वो चलार बोलते हैं, और वो फ्लेमेबल होता है, जल्दी आग पकड़ता है वो। तो इस बार हम कोशिश ये करेंगे कि जहाँ जहाँ हम लगाएंगे पौधे वहाँ वो जो है वो सफाई उसको करते हैं, सफाई करें। ठीक। और उसके उसमें हम लोग जो है वो जो लड़के लगा रहे हैं उनको भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि टाइम पर उनकी सफाई करते हैं। ठीक है। बिल्कुल। और उससे अगर उसको छोड़ के तो हमारे पास भी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है नहीं। बिल्कुल। पता तो है नहीं कौन आग लगा देगा, इसका कोई पता नहीं है। जो आग लगाने वाले हैं वो पता नहीं 2:30 बजे लगाएंगे, 3 बजे लगाएंगे, या इन्होंने कोई ऐसे आदमी हायर किए होते हैं कि आज को आप थोड़ा पैसा दे दो, आग चलते आग लगा देना। ऐसी पूरी संभावना है। जी। इसकी संभावना पूरी है। और हमने ऐसा नहीं कि इस बार कोशिश नहीं की, हमने भरपूर कोशिश की। रात को हमें 10-10 बज गए जंगलों में जी। हमने जो जैसे नाले होते हैं, जैसे पानी के नाले, वहां से पानी उठा के जंगल में आग बुझाई। बिल्कुल। लोग जो है वो बार बार लगाते हैं, क्या करें। अब मेरी इसमें सरकार से गुजारिश है, मुख्यमंत्री साहब से गुजारिश है कि अगर, मुझे लगता है ऐसा हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मुझे लगता है कि ये जो कटाई है जंगलों की, चाहे ग्रीन फॉलिंग है चाहे ड्राई फॉलिंग है, चाहे सूखे वृक्ष है चाहे गीले वृक्ष है, इनकी बंद हो जानी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर बंद हो जाए तो वैसे ही खत्म हो जाएगा एक। हाँ, और अगर बंद ना हो तो सरकार इसकी जिम्मेवारी ले कि जब भी फायर सीजन आता है तो उसमें कोई इनमें आग ना लगाए। अगर बंद नहीं करना है ना, क्योंकि सरकार का ये लकड़ी का बिजनेस होता है, कई चीजें होती है बीच में, आगे वो लकड़ी जाती है तो कई चीजें इसकी बनती है। तो अगर बंद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इसका सुपरविजन सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि जंगलों को आग न लगे। तो अच्छा, जंगल इंश्योर करे उसमें। हाँ, बिल्कुल। जंगलों को आग लगने का कारण क्या हुआ इसमें कि इतना प्रदूषण फैल गया कि आज तक अभी 4-5 दिन पहले हमारे गाँव में बारिश हुई है, उससे पहले कोई बारिश नहीं हुई। हाँ, इस बार तो कोई बारिश नहीं हुई, जुलाई महीने में लगभग। क्योंकि बारिश का जो माहौल बनता है
वो नीचे से क्लाइमेट जाता है, वो ऊपर जाता तभी बारिश होती है। कि आपके सामने हमारे युवा कितनी मेहनत कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, और कई फ्रूट्स के पौधे बीच में हैं, अपना पैसा खर्च करिए पौधे लगा रहे हैं। तो हर साल अगर ऐसा ही होता रहा तो ये इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतना पैसा लगा रहे हैं, सारा जो है वो खू खाते में चला जाएगा। और ये काफ़ी सराहनीय कदम है कि जंगलों को जलने के बावजूद भी फिर दोबारा पौधारोपण किया जा रहा है। जो यहाँ के जो फॉरेस्ट गार्ड हैं उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पानी का टैंक अगर हमें प्रोवाइड हो जाए, तो यहाँ जैसे हमारा प्रपोजल है कि पानी का टैंक हो जाए, तो कम से कम जो हम पौधे लगा रहे हैं जैसे फ्रूट ट्री हैं, अब ये जितने भी पौधे हैं वो हाइब्रिड हैं। अब एक की कॉस्ट कम से कम 200, 300 रुपया है। जी जी। तो अगर वहाँ टैंक हमें प्रोवाइड करा दे सरकार, या जैसे हमारे जो गार्ड है, फॉरेस्ट गार्ड है, उन्होंने हमें इंश्योर किया कि जी हम लगाएंगे, पक्का बनवा देंगे टैंक आपका, इस दिसंबर में दिया उन्होंने, बोला उन्होंने, बोला उन्होंने। ठीक है। अगर वो कर दें तो बड़ा हम धन्यवादी होंगे उनके भी। और हमारे जो पौधे हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि जैसे पौधे हैं उनमें पानी भी दे देंगे हम लोग। हमारे गांव के युवा हैं, कई बार मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, तो यहाँ पानी डाल के चले जाएंगे, तो ये हो जाएगी। बहुत अच्छा प्रपोजल है। अगर यहाँ पर टैंक बन जाए तो उसमें हमारे जंगल जो है, अगर पता लगता आग लगती है, तो हमारे युवा जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो एकदम यहाँ पर आकर अपनी बाल्टियों को लेकर उस आग पर काबू पा सकते हैं। लेकिन देखो, सरकार से फिर गुजारिश है कि एक तो जंगलों को जलने से बचाया जाए, नंबर 2, जैसे ऋषि जी ने कहा कि यहाँ पर पानी का टैंक होना बहुत ज़रूरी है। अगर पानी का टैंक होगा तो हमारे युवा जो हैं यहाँ पर आकर बाल्टियों से पानी को, आग को बुझाने में काफ़ी कामयाब हो सकते हैं। तो ये सामने देखिए मध्या दलचेड़ा है। दलचेड़ा काफ़ी बड़ा गांव है। अपर दलचेड़ा, मध्या और निचला दलचेड़ा, ये मध्या दलचेड़ा है। इसके बिल्कुल सामने देखिए, सामने घर हैं, रिहायशी मकान हैं, और बीच में नाला है। इस तरफ आग, मैंने दिखाया था कि जब आग लगी थी तो कितना भयंकर दृश्य था यहाँ पर, आपने देखा होगा। अभी तो थोड़ा बारिश होने करके दोबारा जो है वो हरियाली यहाँ पर आ गई है। पौधारोपण टीम को मैं बधाई देता हूँ जी। हमारे पास अभी करण सिंह पटियाल जी, ये करण सिंह पटियाल है, नमस्कार, टीचर हैं, और और इन्होंने हमें बहुत बड़ा फाइनेंशियल सहयोग दिया, और ऐसे आज गैंती पकड़ के भी आए हैं, खुद आए हैं। ठीक है, कुछ 2 शब्द बोलेंगे ये। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार जी। फाइनेंशियल सहयोग की तो बात नहीं है, बट ये ऋषि कुमार जी ने इनिशिएटिव लिया और इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने पिछले साल 2-3 साल पहले भी यहाँ पौधे लगाए। जी जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी जो है इतना समय नहीं दे सकता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इन्होंने मेरे से बात की। लास्ट वीक में इनके पास आया हुआ था, ऐसे ही घूमते हुए आए, तो इन्होंने बात की कि ऐसा ऐसा मैं करने जा रहा हूँ दोबारा से प्लांटेशन। मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है और ये होना चाहिए। और इससे जो है हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी काफ़ी शुद्ध होता है। और आग से, जैसे ये आग का प्रभाव है, पूरे पेड़ जल गए, तो इतना बड़ा नुकसान हुआ है। और इस बीच में इन्होंने इतना इनिशिएटिव लिया और इन्होंने जो ये मुद्दा उठाया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने भी थोड़ा सा श्रमदान करने का जो है यहाँ पे प्रयास किया। ठीक है। मॉर्निंग में इन्होंने कॉल किया मुझे, मैंने कहा मैं आता हूँ। तो और भी गांव के आए हुए हैं, लड़के हैं, बहुत सहयोग कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसे जो प्रयास हैं वो समाज के द्वारा होते रहने चाहिए। जी जी जी। ये बहुत ही अच्छा काम है और होता रहना चाहिए। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो करण सिंह पटियाल ने आपको बताया कि ऐसे काम होने कि अगर हमारे युवा इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद करके, पैसा जेब से लगाकर वो पौधारोपण कर रहे हैं, तो सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि इनकी पूर्ण सुरक्षा की जाए। ये जंगल तो कुछ, ये जगह तो काफ़ी थोड़ी है, लेकिन काफ़ी जंगल इतने, इस बार तो इतने जंगल जल गए कि बहुत सारा एरिया, 10-15 किलोमीटर के एरिया जो था, वो इतनी भयंकर आग आज तक नहीं लगी थी। इस बार तो ऐसा हुआ कि लोग घर में सो नहीं पाए। बिल्कुल बिल्कुल। और घर छोड़ के लोग दूसरी जगह सोने के लिए गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हाँ, जब जिस दिन आग लगी थी तो सारे घरों में धुआं फैल गया था, और आदमी को, जो घर वाले थे, जो वहाँ पर रह रहे थे, उनको सांस लेना मुश्किल हो गया था। देखिए
ये ऋषि जी ने पौधा पकड़ा हुआ है, जो कि 4-5 साल पहले लगाया था। हिलाइए आप इसको, ये देखिए अभी जल चुका है ये, लेकिन हो सकता है कि बारिश में थोड़ी बहुत दोबारा इसमें जान आ जाए। तो अगर हर साल ऐसे ही होता रहा तो हमारे युवा भी क्या करेंगे, कितनी मेहनत करेंगे, कितना पैसा लगाएंगे जेब से। इसलिए बार बार सरकार से फिर हम निवेदन कर रहे हैं कि ये जो अग्निकांड हो रहा है इसको पूरी तरह से रोका जाए। देखिए अभी क्या होता है कि जंगलों में आग लग रही है, तो देखेंगे इतनी की जगह में कितने वृक्ष गिरे हुए हैं। जो काफी कमजोर वृक्ष हैं वो तो गिर चुके हैं, और जो हरे वृक्ष हैं वो 1-2 साल में सभी गिर जाएंगे और जंगल हमारे खत्म हो जाएंगे। तो जंगलों को हरा भरा रखना, पर्यावरण को बचाना, ये सबकी जिम्मेवारी है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा जंगल है, यहाँ से तो काफ़ी कम नज़र आ रहा है, लेकिन सारी काउंटिंग करेंगे इसकी तो 10-15 किलोमीटर का एरिया होगा। आगे तो फिर तो पता नहीं कितने किलोमीटर होगा, लेकिन यही जंगल जो है वो काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ है। बाकी जंगलों में भी आग लगी थी इस बार, लेकिन इतनी जितनी यहाँ पर आग लगी थी उतनी कहीं भी आग नहीं लगी थी। यही कारण है कि हमारे गांव दलचेड़ा में आज तक बारिश नहीं हुई। बारिश की इस बार हद होगी। अभी 5-7 दिन पहले एक बारिश हुई है, उससे पहले थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होती रही है। तो यहाँ से देखेंगे बहुत दूर दूर तक चीड़ के वृक्ष आग लगने से गिर गए हैं। ये चीड़ के वृक्ष जो हैं, जो बड़ी मुश्किल से लगाए थे, सभी काले पड़े हुए हैं। नीचे थोड़ा थोड़ा घास आ गया है, बाकी सभी जले हुए हैं। तो हम सभी ग्राम वासियों और आसपास के जितने भी लोग हैं सभी से निवेदन करते हैं कि अगर कोई आग लगाता हुआ पकड़ा जाता है उसकी एकदम शिकायत की जाए, विभाग को बताया जाए, सरकार को बताया जाए, ताकि इस घृणित कार्य को रोका जा सके। दोस्तों ये सामने सड़क सरला बड्डू घंगोट दलचेड़ा चकमो देवड़सेद, और ऊपर वाली सड़क जो है वो अपर दलचेड़ा के लिए जा रही है।